गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या होता है, कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से हम किसी फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करते हैं, इसको भी आज के हम वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शन के डिफिनीशन के साथ हम, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन का डिफिनीशन देखते हैं। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन फंक्शन इज a rule which states that every element of A are connected to a unique element of B. The set A is called domain and set B is called कोडोमेन। ठीक है, अब डोमेन को हाईलाइट कर लीजिए और कोडोमेन को समझने के लिए हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कहता क्या कि अगर आपके पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ हो, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट ए और बी के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो फंक्शन एक रूल होता है जो कहता है क्या, ए का हर एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब ये यूनिक एलिमेंट क्या होता है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अभी। उसके बाद कह रहा है जो सेट ए है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं और सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल एक चीज़ और, इट इज डिनोटेड बाय एफ सच डैट ए टू बी, ये फंक्शन का नोटेशन है, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे जो सेट ए दे रखा है इसको हम लोग डोमेन कहते हैं और जो सेट बी दे रखा है इसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल मेरे पास दे रखा है, मैपिंग के थ्रू हम दिखा रहे हैं, है ना। फंक्शन को दिखाने का दो तीन तरीका हम आगे और पढ़ेंगे, अभी हम मैपिंग के थ्रू दिखा रहे हैं। यहाँ सेट ए दे रखा है, ये बी है। मान लेते हैं ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी और बी के अंदर में एलिमेंट है 1 2 3। ए कनेक्ट है 1 के साथ, बी 2 के साथ और सी 3 के साथ। अब आप अपने डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, क्या कहता है, अगर ए बी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, हम देख पा रहे हैं नॉन एम्प्टी है, मतलब ए के अंदर भी एलिमेंट है बी के अंदर भी है, तो फंक्शन एक रूल है जो कहता है क्या, ए के हर एक एलिमेंट का बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनना चाहिए, है ना। कहने का ये मतलब हुआ, अगर आपसे पूछेगा कि एक मैपिंग में आपको पहचानना है कि वो मैपिंग फंक्शन है या नहीं है, तो आप सिर्फ दो बातों का ध्यान देंगे। पहला बात क्या देंगे कि ए में सारे एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ इमेज फॉर्म होना चाहिए, और सेकंड बात यह है कि अगर ए का 1 के साथ इमेज फॉर्म हो गया तो ए का 2 के साथ इमेज फॉर्म नहीं हो सकता। कहने का मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज बी में होना चाहिए, एक सिंगल एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। तो यही इसी को हम बोल रहे हैं यूनिक एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है तो हम एस्टेब्लिश कर देंगे फंक्शन ए से बी के बीच में। यहाँ पे जो 1 है
1 is called image of A 1 के साथ एसोसिएट है तो हम कहेंगे 1 जो है ये इमेज है किसका, A का, एंड ऑल्सो A इज द प्री इमेज, उल्टा इमेज किसका होगा, 1 का, प्री इमेज ऑफ 1। अगर आपसे यहाँ पे पूछेगा डोमेन क्या है तो हम डोमेन क्या बताएं, ए का जो सेट है, ए वाला सेट, उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। तो आप डोमेन सिंपली ए भी कह सकते हो या इसका एलिमेंट बता सकते हो, एलिमेंट है इसके अंदर में ए बी सी, तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। सेकेंड नंबर है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, हम बता रखे हैं पहले, बी का जो सेट है उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो आप सिंपली बी कहें या इसका एलिमेंट 1 2 3 कहें। एक और चीज़ है यहाँ से रेंज। अब देखिए रेंज क्या होता है, अगर हम शॉर्ट में बात करें तो सेट ए के द्वारा बी में बनाया हुआ इमेज रेंज कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेट ए के द्वारा बी में बना हुआ इमेज है 1 2 3, तीनों के साथ इमेज फॉर्म हो रहा है, तो इसका रेंज हो जाएगा इस केस में 1 2 3। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ये मेरा डोमेन हो जाएगा। अगर आपसे रेंज पूछेगा तो हम कहेंगे ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको और डीप में यहाँ से और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फिर से हम एक मैपिंग बना रहे हैं, ये ए सेट, ये बी सेट, इसके अंदर अगेन हम 1 2 3 ले लेते हैं, लेकिन इस बार हम इमेज को चेंज कर देते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बोलते हैं सर आप तो अभी पीछे बता रहे थे कि अगर ए सेट का सारा एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है तो ये पहला रूल है फंक्शन पहचानने का। दूसरा आप बताए क्या, दूसरा बताए क्या कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। यूनिक इमेज कहने का ये मतलब अगर एक एसोसिएट हो रहा है 1 के साथ तो अब ए 2 के साथ एसोसिएट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है यूनिक का। और यहाँ पे तो ए अगर 1 के साथ, ए अगर 2 के साथ हो रहा है तो बी भी 2 के साथ हो रहा है और सी भी 2 के साथ हो रहा है। यहाँ ए के किसी भी एलिमेंट का डबल इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये भी एक फंक्शन होगा। तो हम एसोसिएट कर देते हैं ए और बी को। अगर आपसे यहाँ से पूछे डोमेन तो आप क्या कहेंगे, डोमेन सेट ए, मतलब एलिमेंट ए बी सी। अगर आपसे पूछे कोडोमेन तो कोडोमेन आप कहेंगे सेट बी। अगर आपसे पूछे रेंज तो रेंज के बारे में भी हम आपसे क्या बता रहे थे क्या कि सेट ए के द्वारा बी में बना हुआ जो इमेज होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो सेट ए के द्वारा बी में बना हुआ इमेज है ओनली 2, तो इस केस में मेरा रेंज हो जाएगा 2। थर्ड नंबर, फिर से एक सेम ले रहे हैं लेकिन हम यहाँ से इमेज को चेंज कर दे रहे हैं। अब बताओ बच्चों ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ए का इमेज 1 के साथ भी बन रहा है और ए का इमेज 2 के साथ भी बन रहा है, फिर बी का 2 के साथ बन रहा है और सी का 3 के साथ बन रहा है। हम क्या बोल रहे थे, बोले क्या कि ए के हर एक एलिमेंट का बी में इमेज फॉर्म होना चाहिए। यहाँ तक तो सही है, ये रूल फॉलो हो रहा है। सेकेंड नंबर रूल क्या बोले कि ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए।
मतलब अगर ए का 1 के साथ बन गया तो 2 के साथ नहीं बनना चाहिए, बट यहाँ पे 2 के साथ भी फॉर्म हो रहा है, जो कि गलत है मेरा, तो इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इट इज़ नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या बताएंगे आप? बताएंगे क्या कि ए का दो इमेज बी में फॉर्म हो रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा। थर्ड नंबर, फिर से एक मैपिंग बना रहे हैं हम, सेट ए सेट बी। ए के अंदर एलिमेंट ले लिए हम ए बी सी डी, और इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ और सी का 3 के साथ हम एसोसिएट कर दिए। अब बताइए ये फंक्शन होगा कि नहीं? ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहला ही रूल यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करा। पहला रूल कौन सा? कि सेट ए का सारा एलिमेंट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ इमेज बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सेट ए का एलिमेंट डी जो है उसका बी में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये फंक्शन नहीं होगा। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं होगा? तो डी का कोई इमेज बी में फॉर्म, सॉरी ए का एलिमेंट डी है, इसका बी में कोई भी इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ जो एलिमेंट डी होगा इसको होल कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये तो मैपिंग मेथड के थ्रू हुआ। अब हम अलजेब्रिक मेथड के थ्रू आपको और समझाने की कोशिश करते हैं कि एक अलजेब्रिक फंक्शन किस केस में फंक्शन होगा और किस केस में फंक्शन नहीं होगा। पहला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है रिलेशन में 2 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 3 1 का ऑर्डर्ड पेयर है, फिर 4 2 का ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बना हुआ। मतलब 2 1 के साथ एसोसिएट है, 3 भी 1 के साथ है और 4 2 के साथ एसोसिएट है। कहने का ये मतलब 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 1 है और 4 का इमेज 2 है। यहाँ से आप देखिए 2 का एक ही इमेज बन रहा है, डबल डबल इमेज नहीं बन रहा है। 3 का भी सिंगल इमेज बन रहा है, 4 का भी सिंगल इमेज बन रहा है, किसी का डबल इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से R इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। सेकेंड नंबर देखिए दे रखा है R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर है 2 2 2 4 3 3 और 4 4। ठीक है, इसमें 2 का इमेज बन रहा है 2 के साथ, फिर 2 का बन रहा है 4 के साथ, 3 का इमेज बन रहा है 3 के साथ और 4 का बन रहा है 4 के साथ। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? एलिमेंट 2 का डबल डबल इमेज फॉर्म हो रहा है। एलिमेंट 2 का डबल डबल इमेज फॉर्म नहीं हो रहा है, ये फंक्शन में अलाउड नहीं होता है। अभी हम पीछे बता रहे थे, तो ये हो जाएगा R इज नॉट अ फंक्शन। थर्ड नंबर में 1 एसोसिएट कर रहा है 2 के साथ, 2 का 3 के साथ इमेज बन रहा है, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ और 6 का 7 के साथ बन रहा है। आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका डबल इमेज फॉर्म हो रहा हो राइट साइड में। 1 का 2 के साथ बन रहा है, डबल इमेज फॉर्म नहीं, सिंगल इमेज फॉर्म हो रहा है। 2 का भी सिंगल इमेज है, सिमिलरली 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी और 6 का भी, सारे एलिमेंट का सिंगल इमेज फॉर्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं R इज अ फंक्शन। मतलब यहाँ से सिर्फ 1 नंबर और 2 नंबर फंक्शन है, 3 नंबर फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 2 का यहाँ पे दो इमेज फॉर्म हो रहा था, इसीलिए ये एक फंक्शन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या है, ये जो n दिया हुआ है ये नेचुरल नंबर के सेट के डिनोट करता है और फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है और फंक्शन का वैल्यू दे रखा है 2x + 1। इस टेबल को आपसे कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं। फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1। आपसे कह रहा है क्या
कि जब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो f1 का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो इसको रखने के लिए आप डायरेक्टली फंक्शन में x के जगह पे 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। सिमिलरली आप f2 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जब f2 फाइंड आउट करेंगे तो x के जगह पर इस फंक्शन में 2 पुट कर देंगे। तो ये 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1, तो ये 5 हो जाएगा। तो हम 5 फिल कर देते हैं। फिर f3 पूछ रहा है, x के जगह पर 3 पुट कर दीजिए। 2 × 3 + 1, 2 × 3 = 6 + 1 7, तो ये 7 फिल कर दिए हम। f4 2 × 4 + 1, 2 × 4 = 8 + 1, तो ये आपका 9 हो जाएगा यहाँ से। फिर f5 2 × 5 + 1, 2 × 5 = 10 + 1, ये 11 हो जाएगा आपका। फिर f6 निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 × x के जगह पर 6 रख दीजिए +1, 2 × 6 = 12 + 1, तो 13 हो जाएगा। f7 निकालना है, तो f7 में फिर x के जगह पर फंक्शन में 7 पुट कर दीजिए। तो 2 × 7 + 1, 7 × 2 = 14 + 1, तो ये आपका 15 हो जाएगा। और ये टेबल कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसको हम इजीली फंक्शन में वैल्यू पुट करते गए और सारे का वैल्यू निकाल के एक बार टेबल में हम सारे को पुट कर दिए, तो मेरा टेबल बनके तैयार हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका करेक्ट डिटरमाइनिंग द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। यहाँ पे कुछ फंक्शन दे रखा है, उसका डोमेन निकालना है आपसे। तो ये पहला कह रहा है f(x) = √7x। यहाँ पे देखिए डोमेन निकालने के लिए 2-3 रूल होता है, ठीक है। तो हम सिर्फ रूल को ओरली बोल रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करके आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। यहाँ पहले क्वेश्चन में दे रखा है f(x) = √7 - 2x। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है जिसके अंदर में √f(x) दिया हुआ है फंक्शन, तो अगर आपसे डोमेन पूछे तो आप डोमेन बोलेंगे f(x) > 0। कहने का ये मतलब हुआ, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 - 2x > 0 अकॉर्डिंग टू रूल। फिर ये आपके पास इन इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पिछले दिन बता रहे थे, अगर आप नहीं देखें मेरा पिछला लेक्चर तो आप पहले पिछला लेक्चर देख लीजिए, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में और आसानी हो जाएगी, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 2x माइनस साइन है, इधर ले जाएंगे हम तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 7 > 2x हो जाएगा। फिर से आप क्या करेंगे, एक साइड वेरिएबल को रखेंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजेंगे। तो कांस्टेंट है यहाँ पे 2, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। चूँकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है इसीलिए इनइक्वलिटी के साइन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 7/2 हो जाएगा मेरा, ये 2/2 कैंसिल आउट होके सिर्फ इधर x बच जाएगा। और इसको हम अगर सही से लिखें तो ये है x < 7/2। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, हम बता रहे थे पिछले दिन, अगर x का वैल्यू < 7/2 है तो x बिलोंग करेगा आपका -∞ से लेकर 7/2 तक। चूँकि < है इसीलिए आप यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी हम पीछे बात कर रहे थे डोमेन। डोमेन मीन्स क्या होता है, ऑल पॉसिबल सेट ऑफ इनपुट्स, वो डोमेन कहलाता है। मतलब इसके बीच का आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालिए तो ये फंक्शन ऑलवेज < 0 होगा, वही इसका मतलब है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। यहाँ से अगर आप रियल नंबर का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक रियल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो इस केस में इसका डोमेन हम बोलेंगे -∞ से लेकर ∞ के बीच में होगा। मतलब आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सबके लिए डिफाइन होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है g(x) = एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है, नीचे भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है। तो अगर ऐसा केस कहीं पे आए जहाँ पे डिनोमिनेटर और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर मेरे पास दोनों हो और आपसे अगर डोमेन निकालने बोले तो आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा
डिनोमिनेटर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता। अगर हम इसको अप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, और आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। आई थिंक आपको फैक्टराइजेशन आता होगा, अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आप फैक्टराइजेशन सीखिए, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जैसे अगर आप 10th क्लास में सॉल्व करते थे वैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो मेरे आगे का वीडियो लेक्चर आप देखिए, वहाँ पे हम पूरे डिटेल्स में आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। वहाँ से देख के आप पहले समझिए, फिर आप यहाँ से आगे सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब दोनों में कॉमन है x, तो x प्लस 3 पहला फैक्टर माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, ये नॉट इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है, ये हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। सो कहने का मतलब हुआ कि x नॉट इक्वल टू माइनस 3 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है डोमेन क्या होगा इसका, तो अब देखिए आप डोमेन निकालने में डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि सारा रियल नंबर होगा लेकिन -3 और 2 नहीं होगा, तो ये भी मेरा लिखने का तरीका सही है। या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन -3 टू 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, तो ये भी मेरा सही होगा। बस लिखने का दो अलग अलग डिफरेंट स्टाइल है, बाकी आंसर आपका दोनों ही सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर पुट हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा x नॉट इक्वल टू -1 कॉमा +1। तो आप इसका डोमेन लिख सकते हैं, सारा रियल नंबर होगा बट -1 और +1 नहीं होगा, या तो आप लिख दीजिए x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, तो आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा। बस लिखने का अलग अलग तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं इसको डीप में समझने के लिए। 5th नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है gt एक फंक्शन है, नोमिनेटर में है 40 + 1 और डिनोमिनेटर में है 5 - t रूट के अंदर में। तो यहाँ से देखिए फिर एक रूल हम बता रहे हैं, अगर नोमिनेटर में रूट के अंदर में फंक्शन दे रखा है तो क्या करना है, डोमेन में डोमेन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है फंक्शन को, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में दे रखा है तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा, सॉरी इक्वल टू का साइन हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम इक्वल टू देते हैं, मान लीजिए t का वैल्यू 5 रखें हम, तो 5 - 5 0 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। और हम जानते हैं किसी नंबर में आप 0 से डिवाइड करते हैं तो वो एक अनडिफाइंड नंबर होता है मैथ में, ठीक है, इसीलिए हम इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं लगाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 - t ओनली ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा 5 ग्रेटर देन t, और इसको लिखें तो t लेस देन 5। सो डोमेन आपका हो जाएगा t बिलोंग्स टू t लेस देन 5 है, तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेकर 5 तक, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, इसमें भी एक फंक्शन दे रखा है, डिनोमिनेटर भी है और न्यूमरेटर भी है। तो न्यूमरेटर के अंदर में हम देख रहे हैं रूट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर के लिए x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, चूँकि इक्वल्स भी दे रखा है इसीलिए हम क्लोज इंटरवल लगा दिए यहाँ पे। और सेकेंड नंबर, अगर डिनोमिनेटर से हम देखें तो x - 9 नॉट इक्वल टू 0, सो
x नॉट इक्वल टू 9। अब आपसे अगर डोमेन पूछ रहा है तो डोमेन आपको कॉमन आंसर बताना होगा, इस दोनों का कॉमन आंसर आपसे बताना होगा। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू, ये क्या कह रहा है 5 से इन्फिनिटी होगा, बट ये कह रहा है कि 9 नहीं होगा। ठीक है, तो हम लगा देते हैं कि 5 से 9 पे ओपन ब्रैकेट है, इंटरवल ओपन इंटरवल लगा हुआ है, मतलब 9 इंक्लूड नहीं कर रहा है। यूनियन 9 से इन्फिनिटी, तो आपका ये फाइनल डोमेन हो गया। ठीक है, आई थिंक आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि रेंज को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और फंक्शन के डिफरेंट अलजेब्रिक एक ऑपरेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। और एक बात, हाँ, आप लोग यार वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक और कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।